हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये पूरे एक महीने के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है और ये वन लाइनर वीडियो है। ठीक है, मतलब इसमें हर दिन के ऑलमोस्ट आपको 10 न्यूज़ को कवर किया गया है वन लाइनर के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं 1 फरवरी से। 1 फरवरी में पहला न्यूज़ है, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 18 वर्षीय मनीजा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी? तो मनीजा तलाश जो है वो अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी और ये 18 वर्ष की है। फिर देखिए, भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया है पहला जेंडर पार्क। फिर नेक्स्ट है आपको, आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो अभी महाराष्ट्र के काफी बैंक्स को धीरे धीरे उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, जिसमें से आपको ये भी है महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों मतलब यूवी रेज के सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो यह है लखनऊ मेट्रो सेवा। ठीक है, लखनऊ की जो मेट्रो सेवा है वो पैराबैंगनी किरणों से मतलब यूवी रेज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने वाला जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो है महाराष्ट्र, और अंतिम स्थान पर कौन रहा है न्याय दिलाने में? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है आपको, सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट किसने जीता? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी ये तमिलनाडु ने जीता है बड़ौदा को हराकर 7 विकेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए 2 फरवरी में देखा जाए तो पहला है, जो बाइडेन ने रॉब मेले को किस देश में अमेरिका का राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये ईरान में किया गया है जो बाइडेन के द्वारा रॉब मेले को एम्बेसडर के रूप में। आपको पता है कि इससे पहले जब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की शासन था अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो ईरान से संबंध अच्छे नहीं रहे थे। अब जो बाइडेन आए हैं तो रॉब मेले को ईरान में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों को सबसे पसंदीदा शहर कौन सा लगा? तो ये लगा बाली। बाली आपको इंडोनेशिया में है। ठीक है, फिर देखा जाए तो विश्व स्तर पर किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो देखिए, ये 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और इसका जो विषय था वो था वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा विश्व वेटलैंड दिवस। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरुआत की है? तो ये पंजाब की सरकार ने शुरू की है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये आत्मनिर्भरता वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये डेनमार्क ने जीता है हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब। फिर आपको पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो ये है भारत। नेक्स्ट है कि फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये है हेनरी मोनीज। हेनरी मोनीज को फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक प्रमुख बनी है भाव्या लाल। ठीक है, फिर है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है? तो यह है मर्नी टर्टल। ठीक है, मर्नी टर्टल के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है अनीश शाह। चलिए 3 फरवरी में देखते हैं। अब 3 फरवरी में देखा जाए तो किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। फिर नेक्स्ट है आपको, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है नॉर्वे। ग्लोबल
डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है 2020 में, और भारत का स्थान रहा है 53वां। ठीक है, चलिए, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह है अंडमान और निकोबार। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो पहला है जो कि कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का है, अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि विश्व बैंक ने किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है चंडीगढ़ में। अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला है। चलिए नेक्स्ट है, फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये गूगल के साथ साझेदारी की गई है। फिर देखा जाए तो किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड दिया गया है AR रहमान। ठीक है, ये भारत के म्यूजिशियन है। नेक्स्ट है कि संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये माल्टा में नियुक्त किया गया है। फिर आपको किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकथन 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, आसियान इंडिया हैकथन 2021 को। नेक्स्ट है कि कितने वर्षों में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया? तो ये 87 वर्षों में, मतलब 87 ईयर्स में ये पहली बार हुआ है जब BCCI ने रणजी ट्रॉफी को रद्द किया है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? तो ये भारत। ठीक है, कोलंबो टर्मिनल परियोजना से भारत को बाहर किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये BSE ने लॉन्च किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। चलिए अब 4 फरवरी को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 4 फरवरी की न्यूज़ को। 4 फरवरी की न्यूज़ में देखा जाए तो 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 4 फरवरी को 2 दिवस मनाए गए, एक है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और दूसरा है विश्व कैंसर दिवस। अगला है कि अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये संगीत का कार्यक्रम है अभिवादन, इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने EVs मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना की सरकार ने की है। ठीक है, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल तेलंगाना में न्यू जो आएंगे उस पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या रोड टैक्स नहीं लगेगा, उसे फ्री किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक एक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये राजस्थान में किया जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच। इसका नाम होगा युद्ध अभ्यास। फिर नेक्स्ट है मानव बंधुता जायद पुरस्कार, ये किसे सम्मानित किया गया है इससे? तो देखिए ये एंटोनियो गुटेरेस और लतीफा इब्न जियातेन को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कंपनी है गूगल क्लाउड। ठीक है, गूगल क्लाउड के जो MD हैं वो बने हैं विक्रम सिंह बेदी। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन जो स्पुतनिक V है, ठीक है, उसको मंजूरी दी है? तो इसको मैक्सिको ने मंजूरी दी है, स्पुतनिक V को, जिसको स्पुतनिक V बोला जाए या स्पुतनिक 5 बोला जाए। ठीक है, इसको मंजूरी दी है मैक्सिको ने। चलिए नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्स कौन बने हैं? तो यह है विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है धौलपुर जिला में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो द्विजेंद्र नारायण झा जो थे वो एक इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए अब 5 फरवरी में देखते हैं हम लोग। 5 फरवरी में देखा जाए तो पहला है कि 5 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना जो 5 लाख टीकाकरण कंप्लीट किया है, ये कोविड-19 का। ठीक है, अब देखा जाए सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किया है? तो ये किया है 2023 तक। जितने भी ब्रॉड गेज मार्ग हैं वो 100% इलेक्ट्रिसिटी से
जो चलने वाले होंगे, जो विद्युतीकरण किया जा रहा है, उसका लक्ष्य रखा है 2023 तक। अब देखा जाए नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? तो यह है यलहंका, बेंगलोर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत की सबसे कम उम्र में महिला पायलट कौन बनी? तो ये आयशा अजीज बनी है सबसे कम उम्र में महिला पायलट, और ये कश्मीर की हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है? तो ये दुबई में खुली है, स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो ये केरल है जो ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो ये रिलायंस ने प्राप्त किया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल। फिर देखा जाए नेक्स्ट, तो पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है के.एन. भंडारी के द्वारा। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक लिखी गई है के.एन. भंडारी के द्वारा। चलिए अब 6 फरवरी में देखें हम लोग। 6 फरवरी में देखा जाए तो पहला है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ई कैबिनेट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क ने घोषणा की है पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये बहरीन के साथ समझौता किया गया है अक्षय ऊर्जा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला विश्व का सबसे तेज देश कौन बना है? तो यह है भारत। भारत जो है 18 दिन में 40 लाख टीकाकरण करने वाला, पूरा कंप्लीट करने वाला जो है विश्व का पहला देश बन गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पहला देश है 5 लाख वैक्सीन देने वाला। चलिए नेक्स्ट है कि चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है, चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन। नेक्स्ट है कि बंसी कौल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बंसी कौल जो है वो एक थिएटर निर्देशक थे, थिएटर के डायरेक्टर थे बंसी कौल। चलिए नेक्स्ट देखें, परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो गजनवी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखा जाए, जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो वो है पेपल। पेपल 1 अप्रैल से भारत में जो घरेलू भुगतान सेवा है उसको बंद करने की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? ईवी हो गया आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की गई है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? नेक्स्ट है, किसे वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वायुसेना मुख्यालय में निदेशक बनाए गए हैं जीएस वेदी को। चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को, ठीक है, या किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके भेजने को मंजूरी दी है? तो ये कंबोडिया को 1 लाख टीके भेजने को मंजूरी दी गई है। चलिए अब लोग 7 फरवरी में देखते हैं। अब 7 फरवरी में देखा जाए तो पहला है कि किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया? तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर थे ब्रूस टेलर, एक क्रिकेटर थे, उनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया जाएगा उड़ीसा में। अगला है कि असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये माजुली में उद्घाटन किया गया है असम का पहला हेलीपोर्ट का। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा ने घोषणा की है टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना का। अगला है कि किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया है? तो ये कनाडा ने घोषित किया है।
अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है श्रावस्ती। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाओं को शुरू किया है? तो यह है असम ने शुरू किया है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव के नाम से 2 योजनाओं को। फिर है कि किस राज्य में ग्लेशियर फटा है? तो ये उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अख्तर अली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अख्तर अली जो थे वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट 8 फरवरी को देखें। 8 फरवरी में पहला है कि अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? तो पहला बल्लेबाज बना जो रूट, जिसने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक मारा है, और जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आईसीसी किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है? तो वैश्विक भागीदारी घोषित किया गया है बायजूस को। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये यमुना नदी के ऊपर मंजूरी दी गई है लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को। नेक्स्ट है कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल यानी BCCC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं गीता मित्तल। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष गीता मित्तल। चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट है श्री विलीपुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है श्री विलीपुथुर मेघामलाई, ये 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। नेक्स्ट है कि 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको युद्ध अभ्यास 20 कहाँ आरंभ हुआ है? तो युद्ध अभ्यास 20 जो है वो राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ है और ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कर्नाटका में किया गया है जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में शुरू किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का। अगला है आपको जनवरी 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये ऋषभ पंत को दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। ये आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया है, अब मंथली प्लेयर के लिए मंथली अवार्ड घोषित किया गया है। ठीक है, ऋषभ पंत को दिया गया है जनवरी के लिए। चलिए अब 9 फरवरी में देखते हैं हम लोग। 9 फरवरी में पहला है किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो ये स्टीव स्मिथ ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्रिकेटर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा ने निर्णय लिया है कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय। नेक्स्ट है कि किस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? तो ये रूस के द्वारा ये फैसला किया गया है, 40 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा सोयूज 2 वाहक रॉकेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बांग्लादेश में संपन्न हुआ है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो वॉर ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया गया मणिपुर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो ये भारत सरकार ने मेजबानी की है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की 2021 के लिए। चलिए 10 फरवरी में देखें। 10 फरवरी में देखा जाए तो पहला है कि किस फिल्म को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पेबल्स को, पेबल्स फिल्म है। ठीक है, उसको 50वां रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो भारत ने किस देश को परागमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? तो ये नेपाल को सुविधा प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द किया? तो ये म्यांमार के साथ रद्द किया गया है। म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था, सेना ने तख्ता पलट किया, उसके बाद न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ संबंधों को रद्द कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया? तो ये बने हैं जितेंद्र चोपड़ा, इंडिगो के नया मुख्य वित्तीय अधिकारी। चलिए 10 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाया है? तो ये मनाया है विश्व दलहन दिवस। नेक्स्ट है कि किस देश की सेना कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? तो ये भारत करेगी कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात। नेक्स्ट है कि भारत ने लालंदर सतूर बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान के साथ समझौता किया गया है लालंदर सतूर बांध के लिए। नेक्स्ट है HAL। HAL ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये है रोल्स रॉयस के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगी? तो ये दक्षिण कोरिया करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? तो ये मणिपुर ने शुरू की है। ठीक है, पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला। नेक्स्ट है कि 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं आपको ईशांत शर्मा। ठीक है, 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं ईशांत शर्मा। चलिए अब लोग 11 फरवरी को देखते हैं। 11 फरवरी को देखा जाए तो किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा? तो ये अमेरिका होगा शामिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। अगला है कि किस राज्य ने परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने शुभारंभ किया है परिवहन विभाग में। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया है विश्व यूनानी दिवस। अगला है कि विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई? तो ये मध्य प्रदेश में की गई, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज। अब देखा जाए यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन होगी? तो ये होंगी सुजेन क्लार्क। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO सुजेन क्लार्क। अगला है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता? तो ये है रॉबर्ट एरविन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के लिए रॉबर्ट एरविन को दिया गया। नेक्स्ट है कि UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला है PNB ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो IOCL के साथ किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है PNB का। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो ज्ञान मिशन शुरू किया गया है केरल के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग 12 फरवरी में। 12 फरवरी में देखा जाए तो पहला है कि किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा सरकार ने दी है रिवार्ड परियोजना को मंजूरी। फिर 12 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो 12 फरवरी को जयंती मनाई गई है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है कि VP जॉय को किस राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है केरल के। अगला है कि भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला CNG ट्रैक्टर। फिर देखा जाए 8 से 12 फरवरी को RBI के द्वारा किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021। नेक्स्ट है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये है मानसा वाराणसी तेलंगाना की मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड
सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगला है कि जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है, आदित्य मित्तल को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आदित्य मित्तल बने हैं आर्सेल मित्तल के सीईओ। अगला है कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे उन्हें 5 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है। चलिए अगला देखें। अब 13 फरवरी में देखा जाए तो 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। 2 दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर देखा जाए किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये इसरो ने खोला है। अगला है कि किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपॉक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये भारत ने शुरू किया है ट्रोपॉक्स अभ्यास। अगला है कि एक्सिस बैंक ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये मालदीव को देने की घोषणा की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। चलिए अगला है ISA, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। नेक्स्ट है कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये जुएल ओरम के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला देखा जाए तो अगला है कि किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो भारतीय फिल्म है बिट्टू। बिट्टू का चयन किया गया है ऑस्कर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने हस्ताक्षर किया है विश्व बैंक के साथ। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया? तो जलाभिषेकम अभियान जो है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए अनमोल भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये मास्टर कार्ड के द्वारा शुरू किया गया है समृद्ध विरासत दिखाने के लिए अनमोल भारत कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण। चलिए अब हम लोग 14 फरवरी में देखें। 14 फरवरी में देखा जाए तो पहला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये भिंड में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भिंड मध्य प्रदेश में, वहां डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है। फिर भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किया है? तो ये सीरिया में किया गया है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने दिया है 2000 मीट्रिक टन चावल। नेक्स्ट है कि टायर निर्माता सीएट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है राणा दुग्गबती को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण की माफी योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना। चलिए नेक्स्ट है वोल्वो कोर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है ज्योति मल्होत्रा। नेक्स्ट है कि किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? तो ये मनाया गया है दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। ठीक है, यहाँ उपाध्याय होगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने चीन के कैंसिनो बायो टीके को मंजूरी दी है? तो ये पाकिस्तान ने मंजूरी दी है कैंसिनो बायो टीके की मंजूरी, और ये चीन का है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है करीम खान को। अगला है कि 21 साल की मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनी है। 21 वर्ष की मुस्कान सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो ये रश्मि सामंत बनी है ऑक्सफोर्ड में
छात्र संघ की प्रमुख। चलिए नेक्स्ट है कि हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक यानी डीएसपी बना दिया गया। तो हिमा दास को असम का डीएसपी बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है। तो ये पटना में बन रहा है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है 15 फरवरी में देखा जाए तो पहला है इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा। तो ये है मैप माई इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला है कि HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये IIT कानपुर के साथ समझौता किया गया है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 29% की वृद्धि दर्ज की गई है खादी के उत्पादन के लिए। अगला है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। तो ये होगा पश्चिम बंगाल में। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड में कितने मिलियन डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है। तो ये है $100 मिलियन। ठीक है। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया। तो ये मैक्सिको के साथ जो हो रहा था, जैसे कि इमरजेंसी लगाए गए थे अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप थे इमरजेंसी लगाकर वहाँ से पैसे लिए गए थे मैक्सिको के सामने एक दीवार खड़ी करने के लिए। क्यों? तो मैक्सिको से बहुत से लोग अमेरिका में आ जा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि मैक्सिको से जो ड्रग्स के जो तस्कर हैं वो अमेरिका में इंटर कर रहे हैं, तो उस डिसीजन को जो बाइडेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है। तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। ठीक है। माँ योजना जहां आपको 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया। तो ये रूस में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखें। 16 फरवरी में पहला है कि IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या होगा। तो ये होगा पंजाब किंग्स। किंग्स 11 ने अपना नाम चेंज कर अब किंग्स 11 पंजाब से पंजाब किंग्स कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की है। तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू की गई है जूट बीज वितरण योजना। अगला है कि 16 फरवरी को किसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये दिल्ली पुलिस ने मनाया है 74वां स्थापना दिवस 16 फरवरी को। अगला देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। तो ये है नमन ओझा। भारतीय विकेटकीपर है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर, उन्होंने संन्यास ले लिया है सभी प्रारूप से। नेक्स्ट है कि ISA की विशेष सभा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं अजय माथुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। तो ये BCCI को दिया गया है। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। चलिए नेक्स्ट है कि कहाँ पहला फागुन उत्सव मनाया गया। तो ये बांग्लादेश में मनाया गया पहला फागुन उत्सव। नेक्स्ट है कि किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए उप समूह का गठन किया है। तो ये नीति आयोग ने गठन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश की धाविका बेट्रिस चिपकोइच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये केनिया के हैं ये धावक बेट्रिस चिपकोइच। चलिए नेक्स्ट है किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। तो ये है पाकिस्तान।
T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तान बन गई। चलिए नेक्स्ट है कि किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए 17 फरवरी में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 17 फरवरी। 17 फरवरी में हम लोग देखा जाए तो पहला है कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को। अगला है बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है? तो बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए समझौता किया है टाटा ने। नेक्स्ट है कि कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी? तो कश्मीर की है साइमा उबैद, वो पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है कश्मीर से। ठीक है, फिर देखा जाए नेक्स्ट है कि कहाँ कंचोत त्योहार मनाया गया? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? तो ये है थियोडोर भास्करन। थियोडोर भास्करन ने जीता है अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड 2020। चलिए अगला है कि किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर फाफ डुप्लेसिस ने संन्यास की घोषणा कर दी? फाफ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे, बल्लेबाज। ठीक है, उसने संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है कि किस राज्य के ओलंपियन, ठीक है ओलंपियन होगा, ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता? तो ये उत्तराखंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाय फरवरी 28 अभियान शुरू किया? तो ये पुदुचेरी ने शुरू किया है। नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय मल्होत्रा। मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजय मल्होत्रा को बनाया गया है। चलिए अब 18 फरवरी में देखें हम लोग। 18 फरवरी में पहला है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण। नेक्स्ट है कि कमलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है डैन मोरेन के द्वारा। कमलाज वे नामक पुस्तक डैन मोरेन के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की है? तो ये अब तक 25 देशों को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति की गई है भारत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? तो ये ईरान है और साथ में रूस है और भारत है। इन तीनों के साथ एक 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में शुरू हुआ है। फिर है कोची वाटर मेट्रो का पहला रूट का उद्घाटन किसने किया? तो ये पिनराई विजयन ने पहले रूट का उद्घाटन किया है कोची वाटर मेट्रो का। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? तो ये एनआईसी के द्वारा शुरू किया गया है। संदेश नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है वाईएस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। चलिए नेक्स्ट है कि एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये 100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेदांता को। चलिए नेक्स्ट है 18 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है रामकृष्ण परमहंस के जयंती को 18 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट है कि किसने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया? तो ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 18 फरवरी में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? तो ये राजस्थान की सरकार ने जेल के नियमों में संशोधन किया है। चलिए अब हम लोग 19 फरवरी में देखें। 19 फरवरी में पहला देखा जाए तो पहला है कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन। नेक्स्ट है कि किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने मंजूरी दी है। हाइब्रिड कार है जो उड़ने वाली कार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू किया है? तो ये असम में शुरू किया गया है महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल।
नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन अमेरिका से आगे निकल गया? तो ये चीन है जो अमेरिका से आगे निकल गया है व्यापारिक साझेदारी के रूप में। फिर है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया? तो ये के मेनन को चुना गया है। अगला देखा जाए तो नेक्स्ट है कि 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5 लाख वैक्सीन देने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, और 3 करोड़ से भी अधिक जो है टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं NV रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है प्रीति सिन्हा। चलिए 20 फरवरी में देखते हैं। 20 फरवरी में पहला है कि किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मानित किया गया है? तो ये मणिपुर के हैं चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धवली, और इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं P धनासेकरन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो ये कर्नाटका की सरकार ने तो ये एकदम अनिवार्य कर दिया है RT-PCR टेस्ट को, ये कोरोना का टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो ये हैदराबाद को चुना गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। चलिए IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं क्रिस मॉरिस। ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इनको 16.25 करोड़ में खरीदा गया। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें तो DRDO ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो ये राजस्थान में किया। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो भारत का तीसरा शहर है वो कौन बना है? तो वो है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखिए, 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? तो ये मनिका बत्रा ने जीता। नेक्स्ट है, 26वां हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है 26वें हुनर हाट का। चलिए 21 फरवरी में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 21 फरवरी में देखा जाए तो 21 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश के ओलंपिक मंत्री सिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है जापान के। ठीक है, जापान में है ओलंपिक मंत्री जो है सिको हाशिमोतो, उसको टोक्यो 2020 के ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो ये मंगल ग्रह पे लैंड हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है सेज, मतलब XECH। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी है? तो ये दिया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि घोषणा के अनुसार किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होगी? तो ये हैदराबाद में होगी ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित। नेक्स्ट है कि फ्लिपकार्ट ने किस शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की? तो ये देहरादून में घोषणा की है साइंस सिटी परियोजना के स्थापित करने की घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखिए 22 फरवरी में। नेक्स्ट है 22 फरवरी में देखा जाए तो 22 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कर्नाटक करेगा। खेलो इंडिया जो दूसरा होगा यूनिवर्सिटी के स्तर पे होता है
उसका मेजबानी करेगा कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अयोध्या को किया गया है सम्मानित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए अगला देखिए, किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि सिंगापुर के जो बुद्धा चावल है उसको निर्यात किया जाएगा। चलिए अगला है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया। अगला है कि किस देश ने हिमालयी गुलाबी नामक जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है कि लोक कला उत्सव उत्सवम 2021 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है केरल में, उत्सवम 2021 का शुरुआत। चलिए नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की नौसेना अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये भारत और इंडोनेशिया ने किया है पासेक्स अभ्यास का शुरुआत अरब सागर में। ठीक है, अगला है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है लक्षद्वीप में, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई? तो ये है असम में। पूर्वी भारत में पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है असम में। चलिए 23 फरवरी में देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट 23 फरवरी में देखते हैं हम लोग कि कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? तो ये बना है चीन। फिर है भारत ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 68 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो ये नागालैंड के साथ किया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने 68 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है नागालैंड के साथ। चलिए नेक्स्ट है कि किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अनंतपुरम को। अगला है कि फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट है कि आईएएफ चीफ राकेश कुमार सिंह का किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? इंडियन एयरफोर्स के चीफ है राकेश कुमार सिंह, वो 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि एचएसबीसी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये एचएसबीसी के द्वारा लगाया गया है 11.2%, 11.2%। चलिए अगला है, किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों को ग्रीन पास जारी की है? तो ये इजराइल ने की है, ग्रीन पास जारी की है। जिसको भी टीका लग गया है उसको एक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने शुरू किया है मिशन इंद्रधनुष 3.0 का। चलिए जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये बनाया है अनिल कुमार को। जिंदल पावर लिमिटेड का अध्यक्ष बना है अनिल कुमार। चलिए नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने 2 VLSRSAM के सफल परीक्षण कहाँ किए? तो ये उड़ीसा में किए हैं। चलिए 24 फरवरी में देखें। नेक्स्ट है 24 फरवरी में देखा जाए तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करने वाला देश कौन बना? तो वो बना है भारत। ठीक है, फिर है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया? तो वो नेपाल ने किया है। नेक्स्ट है कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो वो थे राहुल खुल्लर। ठीक है, ट्राई के जो पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया है वो है राहुल खुल्लर। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को लिवाइस का। लिवाइस एक कपड़े की कंपनी है। ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को।
नेक्स्ट है कि किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? तो ये है यूके की है, जिसका नाम है जैस्मिन हैरिसन। ठीक है। नेक्स्ट है कि एसआर पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये मध्य प्रदेश में करेगी। ठीक है, 90 मेगावाट का सौर संयंत्र। अगला है कि मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने किया? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया? तो ये गुजरात में स्थित थी। ठीक है, जिसका नाम बदल दिया गया है। अब मूव करते हैं हम लोग 25 फरवरी की ओर, जिसमें पहला है कि मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये है घाना। ठीक है, और दूसरा देश बना आइवरी कोस्टा। ये मुफ्त में कोरोना वायरस के टीके प्राप्त किए हैं इस देश ने। नेक्स्ट है कि भारत ने किस राज्य के लिए AIIB, ठीक है, AIIB के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये असम के साथ किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दिया है? तो पाकिस्तान ने 50 मिलियन का ऋण दिया है, $50 मिलियन का श्रीलंका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? यहाँ बिडेन मतलब आपको जो बिडेन है, ठीक है, अमेरिका के, वो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो चुना गया है अंजलि भारद्वाज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है? तो ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला है कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने की है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? तो देखिए ये जापान की सरकार है जिसने अकेलेपन के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए आईकुल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सभी गांवों के मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है लाल लकीर को। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 फरवरी में हम लोग, अब 26 फरवरी में हम लोग देखिए तो पहला है इराकली गरीब सिविल किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इराकली गरीब सिविल। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना का शुरुआत करने की। चलिए नेक्स्ट देखिए कि किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारो का निधन हो गया? तो ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारो, उनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा दिया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार है जो सेवानिवृत्ति की जो लिमिटेशन है उसको बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट है कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट है टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? तो ये उत्तम लहरी को चुना गया टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो ये पुदुचेरी में लगाया गया है। पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए वहां अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट है रेटिंग एजेंसी ICRA ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया? तो ये 7% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ
युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है गौतम ठाकर, जिसको OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 27 फरवरी में हम लोग 27 फरवरी में देखा जाए पहला है कि 27 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया वर्ल्ड NGO दिवस के रूप में। ठीक है, फिर है किस राज्य सरकार ने टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात की सरकार ने टीकाकरण का जो दूसरा चरण है उसको शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। अगला है कि किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो ये है यूसुफ पठान, भारत के हैं यूसुफ पठान, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य में अटुकल पोंगाला उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये केरल में किया गया है, अटुकल पोंगाला उत्सव। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये गुजरात की सरकार ने लॉन्च किया है बजट मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो ये चीन ने मनाया है लालटेन महोत्सव। चलिए नेक्स्ट देखिए इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? तो ये केरल ने की है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है कि किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के साथ करार किया है? तो वो SBI के साथ किया है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये रूस में किया गया। ठीक है, अगला है सरल आजीविका मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? सरल आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया है नोएडा में। चलिए अब हम लोग आखिरी देखते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को देखा जाए तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो ये झारखंड की सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई? तो ये बांग्लादेश में हुई। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के साथ ये 19वां गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये पीयूष गोयल ने दिखाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार है, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी हैं, मतलब जो संविदा पर है, उनको सेवानिवृत्ति की आयु में 3 वर्ष की कटौती कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष स्किट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक, यानी ब्रॉन्ज मेडल। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि कर्नाटका के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो यह है कोप्पल। ठीक है, कर्नाटका के कोप्पल जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलॉयट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया? तो ये बांग्लादेश को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं वेलचेरू राव को। साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए वेलचेरू राव को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है खोज। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो वैज्ञानिकों ने खोजी है अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति को। चलिए नेक्स्ट है कि तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो तरुण बजाज को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राजस्व विभाग का। चलिए नेक्स्ट है कि कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित कहाँ किया गया? तो ये किया गया है
हरिद्वार में। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, 28 फरवरी लास्ट। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट कवर करा दिया गया है वन लाइनर के रूप में। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।